प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 13 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज का ऐलान पीएम ने कोरोना महामारी की वजह से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया और अपने संबोधन में जोर देते हुए ये भी कहा कि भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन भारत का आत्मनिर्भर बनने को लेकर जो कदम उठाए जाने की बात लगातार की जा रही है, क्या वाकई में ये कदम भारत को आगे लेकर जाएगा या फिर एक अंधेरी गली से देश को निकालकर दूसरी अंधेरी गली में धकेल देगा। आत्मनिर्भर भारत के इसी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सरकार ने उम्मीद जताई है कि 20 लाख करोड़ रुपए के किए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान से स्थानीय कारोबारी अपने कारोबार को लेकर प्रोत्साहित होंगे और इस फैसले के जरिए भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा। पर ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत चीन को जितनी सामग्री बेचता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है, उसके करीब 4 गुना ज्यादा माल इंपोर्ट करता है यानी कि खरीदता है। ऐसे में भारत के सामने इस फर्क को कम करने की चुनौती के साथ ही उससे आगे बढ़कर चीन से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की चुनौती है। इसके अलावा अगर भारत अन्य देशों से भी इंपोर्ट नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। आत्मनिर्भर शब्द भले ही सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जिस तरह की भारत की आर्थिक स्थिति दिखती है, ऐसा कर पाने की सोचना भी अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसके अलावा एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली ये है कि अगर देश में उत्पाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया तक ही सीमित होगी। इसके साथ ही भारत में बनने वाले उत्पादों का लागत भी चीन की अपेक्षा ज्यादा होगा, जिससे डिमांड में कमी आएगी। लेकिन अगर अलग अलग देशों, खास करके चीन का उदाहरण ले तो चीन में ऐसा नहीं है, बल्कि उसने व्यापार के क्षेत्र में अपने पैर पूरी दुनिया में पसार लिए हैं, तो उसके प्रोडक्ट का निर्यात इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और तो और उसके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की जो तकनीक है उसमें लागत और समय भारत की अपेक्षा दोनों ही कम लगता है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं रोजगार, बेरोजगारी और कर्ज की और समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में ये टर्म्स किस तरह से भूमिका निभाते हैं। दरअसल फरवरी 2020 में देश में बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा दर्ज की गई, जो 7.78% थी और डॉलर रुपए के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है। निर्यात और आयात का अनुपात बढ़ा है, जो देश के भुगतान संतुलन पर बोझ बढ़ा रहा है। हाँ, तेल के दामों में सरकार को राहत जरूर मिली है और इस वजह से क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। ऐसे में एक स्थिति तो बनती है कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ अगर देश कदम बढ़ाता है तो रोजगार भले ही मिलेंगे, रोजगार के मौके भले ही मिलेंगे, लेकिन वे रोजगार कितने स्टेबल होंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्पादन और फिर बेच खरीद में पहले ही कई पेंच हैं। अब बात करते हैं कर्ज की। केंद्र सरकार ने देश और देश के नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, जिसका सबसे बड़ा भाग बैंकों से मिलने वाले कर्ज का है। ऐसे में सवाल ये है कि बाजार में अगर मांग ही नहीं होगी तो कर्ज लेकर भी क्या कर लेंगे और इन कर्ज से उद्योग किस वस्तु की आपूर्ति कर पाएंगे। हालात तो ऐसे हैं कि 27 साल में बैंकों से कर्ज लेने की दर सबसे कम है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी की जाए तो क्या ये अंधेरे में धकेलने जैसा नहीं है। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं, जो पहले ही वेतन कटौती से लेकर नौकरी चले जाने जैसी परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में कर्ज ले भी ले ये वर्ग तो उसकी अदायगी एक बड़ी समस्या हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में बैंकों को डर हो जाएगा कि कहीं कर्ज की किस्तें टूटनी शुरू न हो जाए। तो दूसरी तरफ उत्पादन की अगर कोई सोचे भी तो पुराने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में नए कर्ज लेने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? फिर वही सवाल उठेगा कि ऐसे हालात में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।